जो एसआईटी गठित हुई वो अपना रिपोर्ट किसको सबमिट करेगी? अरे राम भगवान जिसके नाम पे भारतीय जनता पार्टी चुन के आई थी उन्हीं को लूटने का काम किया। जब हमारे पैसे की चोरी हो रही है हम पुलिस स्टेशन में जाके गुना भी नहीं लिखा है, ये कौन सा रिवाज है? देखिए, ये सियासत नहीं है, ये आस्था का विषय है। भारत देश क्या पूरी दुनिया में लोग राम जी को मानते हैं और पूरी दुनिया से चंदा आया है। अगर उसकी चोरी हुई है तो उस पर तो कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए कि इनका इनकाउंटर होना चाहिए। राम मंदिर के मुद्दे पर अब महाराष्ट्र में भी सियासी घमासान तेज हुआ है। महाराष्ट्र कांग्रेस के नेताओं ने दादर पुलिस स्टेशन में जाकर एक तहरीर दी है, एक शिकायत दर्ज की है कि इसमें जितने भी ट्रस्टी थे उन सबके खिलाफ एफआईआर दर्ज किया जाए, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से वहां चंदा चोरी हुआ उसमें वो चुप रहे, यानी उनका कहीं ना कहीं इसमें इस्तेमाल हुआ है या हिस्सा है, ऐसा आरोप वो लोग लगाते हुए पुलिस स्टेशन पहुंचे। उन्होंने एफआईआर करने की मांग की है और ये देखिए, ये एफआईआर करने के लिए एक दादर पुलिस स्टेशन में एक एप्लीकेशन कांग्रेस कमेटी की तरफ से दी गई है और कहा गया है कि इसमें एफआईआर करना चाहिए। राम मंदिर के मुद्दे पर जितने भी ट्रस्टी हैं उन सभी ट्रस्टी के नाम लिखे हैं और इन सब के खिलाफ एफआईआर करने की मांग की है। हमारे साथ कांग्रेस के नेता हैं जो पहुंचे थे। ये बताइए कि राघवेंद्र जी की क्या आप लोगों ने मांग की है और जब एसआईटी कंडक्ट हुई है, जांच हो रही है, अरेस्टिंग हो गई है, फिर ये करने की क्या जरूरत पड़ी? नहीं, सबसे पहले तो मैं बताऊंगा जो एसआईटी गठित हुई वो अपना रिपोर्ट किसको सबमिट करेगी, ये अहम मुद्दा है। दूसरी बात, जो कार्रवाई हो भी रही है तो किन पे हो रही है? ड्राइवर पे, ऑफिस स्टाफ पे। मेन जो ये 5 गुनेगार है इन पे क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का केस क्यों नहीं बनता है? जैसा महंत गोपाल दास पे, चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोविंद गिरी या गोपाल राव जी पे, इन पे क्यों नहीं होना चाहिए? अरे राम भगवान जिसके नाम पे भारतीय जनता पार्टी चुन के आई थी उन्हीं को लूटने का काम किया। वो भी छोड़िए, भारतीय जनता पार्टी ने घर घर जाके जो चंदा जमा किया वो चंदे का पैसे का कहां उपयोग किया, बीच में खा गए, इसको कौन जानता है? अभी जिस दिन ये बात उठी उसके अगले दिन ही चंपत राय जी ने अपनी टीम भेज के सबके यहाँ से चांदी रिकवर कर लिया, कहीं से पैसा रिकवर कर लिया। तो क्या इनके संज्ञान में ये सारी बातें नहीं आई? ये अनहोनी नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी ने जिन्होंने उनको बैठा है, ये उनकी सबसे बड़ी लूप होल है जो हिंदुत्व के लिए खतरा है, जिसके नाम पे भारतीय जनता पार्टी अभी तक विपुल भगा के जीतते आई है। आप बताइए कि आप लोग पहुंचे, मांग कर रहे हैं, सरकार कह रही है इस पर राजनीति मत करिए, भगवान राम का विषय है, इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, जो आरोपी हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे, फिर कांग्रेस सियासत क्यों कर रही है? चंपत राय और गोपाल दास जी ये लोग झोला उठा के चल देने का प्लानिंग कर रहे हैं। तो क्या अब ये चले जाएंगे उसके बाद उनके ऊपर गुना दाखिल होगा? पंतप्रधान जी बोलते हैं कि झोला उठाओ और चल दो, तो क्या इनको झोला उठा के चल देने का समय दे रही है क्या सरकार? और क्यों नहीं राजनीति करने की? पैसे हमारे भी गए हैं, हम भी दर्शन को गए थे, हमने भी पैसा दिया है। जब हमारे पैसे की चोरी हो रही है हम पुलिस स्टेशन में जाके गुना भी नहीं लिखा है, ये कौन सा रिवाज है? बिल्कुल। बताइए, अभी जानबूझ के इसको सियासत के तौर पर खींचा जा रहा है क्या, या फिर सही में आस्था का विषय है, लोग सही में इससे आहत हुए हैं उसके बाद पुलिस स्टेशन पहुंचे? देखिए, ये सियासत नहीं है, ये आस्था का विषय है। और राम मंदिर में जो है इतनी बड़ी ट्रस्ट जो कि जो है वहां पर इतनी बड़ी पैसे की चोरी हुई है, चंदे की चोरी हुई है। हम भारतवासी हैं, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं ये तो है, लेकिन साथ में हम भारतवासी हैं, राम जी को मानने वाले हैं। भारत देश क्या पूरी दुनिया में लोग राम जी को मानते हैं और पूरी दुनिया से चंदा आया है। अगर उसकी चोरी हुई है तो उस पर तो कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए कि इनका इनकाउंटर होना चाहिए। बिल्कुल। देखिए, चोरी के मुद्दे पर कहीं न कहीं कांग्रेस अब पुलिस स्टेशन का दरवाजा खटखटा रही है और महाराष्ट्र कांग्रेस कमेटी की तरफ से दादर पुलिस स्टेशन में एक शिकायत दर्ज कराई गई है कि जो राम मंदिर की चोरी हुई है उसमें ट्रस्टीज के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो। वीडियो जर्नलिस्ट घनश्याम के साथ अभिषेक पांडे, भारत एक्सप्रेस, मुंबई।